नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा हरियाणा और महाराष्ट्र वाला खेल दिल्ली में भी। पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिजली के निजीकरण को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, और कहा क्रोनोलॉजी को समझिए। खबर में आगे जिक्र होगा कि कब तक मुफ्त राशन बांटेंगे, रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करती सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि सीएम ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए, लालू प्रसाद यादव का बयान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बीजेपी सरकार ने किसानों को दिए सिर्फ धोखे, किसान विरोधी है पीएम खड़गे का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा हरियाणा और महाराष्ट्र वाला खेल दिल्ली में भी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में भी बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह चुनावी घोटाले की साजिश रच रही है। संजय सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में सबको विस्तार से पहले ही बता दिया है। केजरीवाल ने पूरे दिल्ली वासियों को बताया है कि राजधानी में किस तरह से बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं, लोगों को मतदान में शामिल होने से भी अभी से ही रोका जा रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मई में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 28 अक्टूबर को मतदाता सूची की समरी रिवीजन लिस्ट आई। वोट कटवाने के लिए आए आवेदन की जानकारी नवंबर में हुई तो कईयों के होश उड़ गए। संजय सिंह के मुताबिक आर.के. पूरम विधायक ने देखा कि यहाँ 3800 वोट कटवाने का प्रार्थना पत्र लगा है। जानकारी हैरान करने वाली है। 1800 लोगों की पड़ताल हुई तो पता चला कि उन्हें वोट कटने की कोई जानकारी ही नहीं है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के इस सिलसिले में निर्वाचन आयोग पर भी निशाना उन्होंने साधा और दावा किया कि निर्वाचन आयोग को आगे करके दिल्ली में चुनावी घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि धीरज टोकस विधायक के पति हैं और खुद पार्षद भी हैं। वो अपने साथ यहाँ कुछ लोग लाए हैं जिनके वोट काटने की कोशिश हुई है। ये वोटर्स उन बूथों के हैं जहां से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिजली के निजीकरण को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले बिजली का निजीकरण करेगी और फिर बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा और भाजपा पीछे के दरवाजे से बिजली कंपनियों से हिस्सेदारी लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली के निजीकरण की क्रोनोलॉजी को समझाते हुए निशाना साधा और एक्स पर लिखा, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करेंगे, फिर भाजपाई बिजली की रेट बढ़ाएंगे, फिर भाजपाई कर्मचारियों की छटनी करेंगे, फिर भाजपाई ठेके पर लोग रखेंगे, फिर ठेकेदारों से भाजपाई कमीशन लेंगे, फिर भाजपाई बिल बढ़ाकर जनता का शोषण करेंगे, फिर भाजपाई बढ़े बिल का हिस्सा बिजली कंपनियों से पिछले दरवाजे से लेंगे, फिर भाजपाई इस भ्रष्ट कमाई का सरकार बनाने में इस्तेमाल करेंगे और फिर भाजपाई सरकार बनाकर जनता की जेब खाली करने का यही कुचक्र किसी और रूप में दोहराएंगे। तो दोस्तों, इस क्रोनोलॉजी को समझाया है अखिलेश यादव ने। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि क्या पता इसके बाद पानी के निजीकरण का नंबर आ जाए। भाजपाइयों को कर्मचारियों और आम जनता के गुस्से और आक्रोश का भी डर नहीं है, क्योंकि ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतते हैं। जहां जनता सजग होती है और प्रशासन ईमानदार होता है, वहां भाजपा वाले हार जाते हैं। भाजपाइयों ने सस्ती और निरंतर सुलभ बिजली के लिए ना तो जनरेशन बढ़ाया है, ना ट्रांसमिशन को सुदृढ़ बनाया है और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारा है। इसकी जगह भाजपाइयों ने बिजली जैसी जनता की बुनियादी ज़रूरत को पैसे जनरेशन की मशीन मान लिया है। पैसों का ट्रांसमिशन इधर से उधर किया और पैसों का आपस में मिल बांट कर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। बिजली कर्मी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को पीपीपी मॉडल पर चलाने के प्रस्ताव हैं, जिसे लेकर बिजली कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारी लगातार बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कब तक मुफ्त राशन बांटोगे, रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करती सरकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें
कि यहाँ पर गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करती, कब तक लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। केंद्र ने 9 सितंबर को शीर्ष अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इसका मतलब है कि केवल करदाता ही इससे बाहर है। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ई श्रम पोर्टल के तहत पात्र पाए गए प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामलों पर सुनवाई कर रही थी। ये पूरा मामला राशन कार्ड से जुड़ा है। एक एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की मांग है कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। वहीं 26 नवंबर को केंद्र सरकार ने मामले पर जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उनका दायित्व केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनिवार्य व्यवस्था के तहत राशन कार्ड प्रदान करना है, इसीलिए वो कानून में प्रदान की गई ऊपरी सीमा का उल्लंघन करते हुए राशन कार्ड प्रदान नहीं कर सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने देना चाहिए, लालू प्रसाद यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्हें भाजपा विरोधी इस गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए। लालू ने यहाँ पत्रकारों से कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए। जब पत्रकारों ने ममता के दावों पर कांग्रेस की आपत्ति के बारे में पूछा तो लालू यादव ने कहा, कांग्रेस के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाना चाहिए। इससे पहले ममता बनर्जी के बयान पर टिप्पणी करते हुए लालू के पुत्र और वरिष्ठ राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें ममता समेत इंडिया गठबंधन के किसी भी वरिष्ठ नेता द्वारा इस गठबंधन का नेतृत्व करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा कोई निर्णय आम सहमति से लिया जाना चाहिए। हाल ही में एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए बनर्जी ने गठबंधन के नेतृत्व और समन्वय को लेकर निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि अगर मौका मिला तो मैं इसका सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करूंगी। मैं पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से संचालित कर सकती हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 15 दिसंबर से प्रस्तावित राज्यव्यापी महिला संवाद यात्रा के बारे में पूछे जाने पर राजद सुप्रीमो ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अच्छा है, जा रहे हैं तो आंख सेकने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सरकार ने किसानों को दिए सिर्फ धोखे, किसान विरोधी है पीएम, खड़गे का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि किसान न्याय की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उन्होंने उन्हें बार बार धोखा दिया है। उन्होंने दावा किया कि अन्नदाता समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके विरोधी हैं। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि अन्नदाता किसान को बार बार क्यों न्याय के लिए दिल्ली की दहलीज पर आना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आज जब आप हरियाणा और राजस्थान के दौरे पर होंगे तो उम्मीद है कि अन्नदाता किसान की जद्दोजहद समझने की कोशिश जरूर करेंगे। उन्होंने दावा किया कि किसान न्याय की गुहार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बार बार आपकी सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 70 लाख महिलाओं से जुड़ा मामला, पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार और सीएम पर लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने राज्य में मिशन शक्ति विभाग के तहत काम कर रहे सहायक कर्मियों के वेतन न मिलने पर उड़ीसा सरकार की कड़ी आलोचना कर दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की नेतृत्व वाली राज्य सरकार मिशन शक्ति की महिलाओं का वेतन रोकने की साजिश कर रही है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। आप सभी जानते हैं कि मिशन शक्ति में 70 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजू जनता दल ने हमेशा मिशन शक्ति की महिलाओं का समर्थन किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए विपक्ष ने लाया अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें टीएमसी भी साथ। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने पेश किया है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव को राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी को सौंप दिया गया है। इस प्रस्ताव को ममता बनर्जी की टीएमसी का भी समर्थन मिल गया है। जयराम रमेश ने कहा कि यह कठिन फैसला है, लेकिन मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों को तो सदन में बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता, उनका माइक तक बंद कर दिया जाता है। ये पक्षपात की स्थिति है और इसीलिए हमें
में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। जयराम रमेश ने लिखा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी दलों के पास राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन पक्षपात के साथ कर रहे थे। इंडिया अलायंस के दलों के लिए ये एक कठिन फैसला है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में है, इसलिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा है। अविश्वास प्रस्ताव को हमने राज्यसभा की जनरल सेक्रेटरी को सौंप दिया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव में विपक्षी दलों के किसी भी नेता सदन के हस्ताक्षर नहीं है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी के साइन भी इस प्रस्ताव में नहीं है। कहा जा रहा है कि कुल 60 सांसद ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी मामले की जांच को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, मोदी अडानी एक हैं के लगाए नारे, जांच की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर सोमवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय किए जाने की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी सदस्यों ने मोदी अडानी एक हैं के नारे लगाए। कई विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी का मुखौटा पहन रखा था। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में इस मामले को लेकर उद्योगपति गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। अडानी समूह ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार, सीएम योगी भी कराए जांच, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो अपने डीएनए की जांच करवाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते मुख्यमंत्री भी अपने डीएनए की जांच कराएं। योगी ने अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन के बाद विपक्षी दलों पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि अयोध्या व संभल में मुगल शासक बाबर की सेना ने जो किया और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा कि मीडिया जरिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उन्हें डीएनए के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो डीएनए के बारे में बात करते हैं तो मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं और मुख्यमंत्री को भी अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए की बात करना मुख्यमंत्री योगी को शोभा नहीं देता। एक संत भगवा वस्त्र धारण किए एक योगी होने के नाते उन्हें डीएनए के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार चलाने में सक्षम नहीं है सीएम नीतीश, नौकरशाह ले रहे हैं फैसले, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री पर हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार चलाने में वो सक्षम नहीं रह जाने से सभी फैसले नौकरशाह ले रहे हैं, जिससे राज्य में पूरा शासकीय परिदृश्य बिगड़ गया है। यादव ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री कुमार सरकार चलाने में सक्षम नहीं है और वो पूरी तरह से नौकरशाहों पर निर्भर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में नौकरशाह फैसले ले रहे हैं, जिससे राज्य का पूरा परिदृश्य खराब हो गया है। राजद नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री कुमार के निर्देशों पर प्रशासन द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों को उठा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आरजेडी नेता ने कहा कि आवेदन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले 2-3 दिनों तक बीपीएससी का सर्वर काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण हजारों छात्र अपने फॉर्म दाखिल नहीं कर पाए। उन्होंने मांग की है कि बीपीएससी का सर्वर 3 दिनों के लिए फिर से खोला जाना चाहिए ताकि वो छात्र अपने फॉर्म भर सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने के बजाय नीतीश सरकार को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए काम करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में कांग्रेस का हंगामा, राहुल गांधी खुद अड़े रहे, स्पीकर के जाते ही सदन छोड़कर चल दिए। जी हां दोस्तों, लोकसभा की कार्रवाई सोमवार को शुरू होने के कुछ सेकंड बाद ही स्थगित हो
गए। कार्रवाई के शुरू होने पर सदन के भीतर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। खुद राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों के साथ खड़े रहे। स्पीकर ओम बिरला के बार बार समझाने के बावजूद कांग्रेस के सांसदों ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। उसके बाद जब स्पीकर सदन की कार्रवाई स्थगित करने के बाद चेयर से उठे तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी तुरंत वहां से चले गए। कांग्रेस के सांसद सोमवार को सदन के भीतर अपने एजेंडे को चर्चा की मांग कर रहे थे। वो अडानी के मामले को उठा रहे थे। सोमवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर स्पीकर जैसे ही अपनी कुर्सी पर आके बैठे, कांग्रेस के सांसद हंगामा करने के लिए खड़े हो गए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई और प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस सांसदों को प्रश्नकाल की अहमियत समझाई और यहाँ तक कहा कि ये मुद्दे पर चर्चा का समय नहीं है, बल्कि प्रश्नकाल का है जो सबसे अहम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह को जवाब देना चाहिए। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के करीब 40 स्कूलों में बम की धमकी मिलने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। सीएम आतिशी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली में रोजमर्रा होने वाली फिरौती, हत्याओं, गोलीबारी की घटनाओं के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालत पहले कभी नहीं रही। भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने के अपने इकलौते काम में फेल हो चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में कहा कि दिल्ली वालों ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। अमित शाह को आकर दिल्ली वालों को जवाब देना चाहिए। बता दें कि रविवार सुबह दिल्ली के दो बड़े नामी स्कूल डीपीएस आरके पुरम और पश्चिम बिहार के जीडी गोयंका को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद सामने आया कि करीब 40 स्कूलों को ऐसी ही धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश के अंदर हर जाति का सीएम बन गया, गुज्जर समाज का नंबर नहीं आया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बोले मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की भविष्यवाणी की है। पुणे में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे धीरज ने कहा कि आज हमारे नेता सचिन पायलट हैं। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री बनेगा गुज्जर समाज का तो वो सचिन पायलट होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे, बांग्लादेश के मुद्दे पर बोली ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के मुद्दे पर देश भर में सियासत जारी है और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उपद्रवी दंगे कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कोई टिप्पणी ना करें जिसका यहाँ असर हो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम दंगे नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि मैं आपको बैन कर दूं, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं कि सही तरीके से रहिए। कुछ फर्जी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, एक खास राजनीतिक दल ऐसा कर रहा है। राजनीति मत कीजिए, वहाँ हमारे दोस्तों को नुकसान होगा। कोई भी भड़काऊ बातें ना कहे। सीएम ममता ने आगे कहा कि बहुत से लोग दूसरी तरफ से यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ निगरानी कर रही है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सीमा हमारी चिंता का विषय नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि कोई भी ऐसी भड़काऊ बातें ना कहें। हम विदेश सचिव की मीटिंग पर निर्भर हैं। हम दूसरी तरफ के बंगालियों को राष्ट्रवाद, करुणा और स्नेह की भावना दिखाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी महिला कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी भंग, जनवरी में फिर से गठित होगी। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा हुई थी। अब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को उत्तर प्रदेश की महिला कार्यकारिणी को भंग करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा रविवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में नारी न्याय सदस्य सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को नारी न्याय सदस्य सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में किया गया। इसमें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने मंच से उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का ऐलान किया। जनवरी 2025 में नई कार्यकारिणी के पुनर्गठन की घोषणा भी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शरद पवार ने मतपत्र से पुनर्मतदान की मांग करने वाले गांव का किया दौरा, बोले देश को दिखाई सही दिशा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर जारी विवाद के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार
प्रमुख शरद पवार ने रविवार को ईवीएम पर संदेह जताने और मतपत्रों का उपयोग कर पुनर्मतदान कराने की मांग कर रहे सोलापुर जिले के मरकड़वाड़ी गांव का दौरा किया और वहां के लोगों का आभार जताया। पवार ने कहा कि पूरे देश को सही दिशा दिखाने के लिए मैं ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि शरद पवार ने जयंत पाटिल सहित एनसीपी शरद चंद्र पवार के कई नेताओं के साथ ग्रामीणों से मुलाकात की। वरिष्ठ राजनेता ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने पूरे देश को सही दिशा दिखाई है। आप ही थे जिन्होंने मतपत्रों का उपयोग कर चुनाव कराने के बारे में सोचा था। उन्होंने कहा कि हमने ईवीएम के बारे में कुछ आंकड़े एकत्र किए हैं, लोगों ने मतदान किया लेकिन अंत में परिणाम अप्रत्याशित थे। आपने इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाई और इस प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में फिर टकराव, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। किसान बोले हम हर तरह की कुर्बानी के लिए हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पंजाब के संभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ है। किसानों ने जैसे ही दिल्ली चलो मार्च शुरू किया, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस का कहना है कि जिन 101 किसानों की लिस्ट उनके पास है और जिन्हें दिल्ली मार्च करना है वो ये किसान नहीं है। वहीं किसानों का कहना है कि पुलिस के पास जो सूची है उसे बदल दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि संभू सीमा पर एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि उनके यानी कि पुलिस के पास जो सूची है वो गलत है।